महाराज दशरथ सरयू नदी को पार कर उत्तरी तट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल निर्माण कार्य हो रहा है। निकट ही एक नदी बह रही है। मंत्री और ब्राह्मणों के निर्देशन में चल रहे इस निर्माण को देखकर महाराज संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि यज्ञ वेदियों के निर्माण पर पड़ती है, वे ठहर जाते हैं। उनके मन में एक ही विचार है कि क्या ये यज्ञ सफल होगा। मन में एक स्वर गूंजता है, यदि इस यज्ञ को करना इतना ही सहज होता तो सभी राजा इसको करने में समर्थ हो जाते। क्या मैं इस यज्ञ को करने में समर्थ हूं? नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के सच्चे इतिहास को प्रस्तुत करती श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरयू के उत्तरी तट पर वो स्थान खोज लिया गया है जिसकी ओर महर्षि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग ने इंगित किया था। यहां यज्ञ स्थल का निर्माण आरंभ हो रहा है, परंतु महाराज अभी भी चिंतित है। वे जानते हैं कि यह यज्ञ साधारण नहीं है। ऐसे में वे पुनः अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण लेते हैं, परंतु क्यों? अब यज्ञ का दायित्व तो ऋष्यशृंग पर है, तब महाराज गुरु वशिष्ठ के पास क्यों गए? देखिए, यज्ञ का दायित्व ऋष्यशृंग पर अवश्य है, लेकिन वे केवल यज्ञ में क्या होना है इसका निर्देश करते हैं। कैसे होना है इसके लिए महर्षि वशिष्ठ ही सहायक होंगे। यह तार्किक भी है, क्योंकि ऋष्यशृंग अयोध्या में अतिथि हैं। उन्हें वहां की व्यवस्थाओं का उतना ज्ञान नहीं जितना महर्षि वशिष्ठ को है। यही कारण है कि महाराज गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और स्पष्ट कहते हैं, गुरुवर, शास्त्रोक्त विधि से मेरा यज्ञ पूर्ण कराएं, जिससे इसमें कोई विघ्न न आए। और वशिष्ठ जी भी उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं यज्ञ ठीक वैसे ही कराऊंगा जैसे आपने प्रार्थना की है। देखिए, सामान्य तौर पर जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो एक ऐसे आयोजन के बारे में सोचते हैं जिसमें कुछ यज्ञ वेदियाँ होंगी, ब्राह्मण मंत्र उच्चारित करेंगे, आहुतियाँ छोड़ी जाएंगी और यज्ञ समाप्त हो जाएगा। इसलिए यज्ञ के लिए महाराज दशरथ को इतना चिंतित देखकर हमें आश्चर्य भी होता है। लेकिन वो क्यों चिंतित हैं, इसको समझने के लिए हमें उनके द्वारा किए गए यज्ञ के विस्तार को समझना होगा, और वो हमें समझ आता है उन व्यवस्थाओं को देखकर जो महर्षि वशिष्ठ ने करवाई है। महाराज दशरथ को आश्वासन देने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने जिस तरह की तैयारियां आरंभ की है, उनसे तो लगता है कि जैसे वो यज्ञ के लिए एक अस्थायी नगर ही बसा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा यज्ञ वाटक बनाया जाए जिसमें हजारों लोगों के रहने की सुविधाएं हों, और उसके लिए भवन निर्माण कला में कुशल और पारंगत कारीगरों को बुलाया जाए। और इसके साथ साथ वे ये भी कहते हैं कि कर्मांतिकान शिल्पकरान वर्धकीन खनकान अपि गणकान शिल्पनश्चैव तथैव नट नर्तकान, अर्थात शिल्पियों के साथ साथ लेखकों, नटों और नर्तकों को भी बुलाइए। पहली बार सुनकर हमें लगेगा कि यज्ञ स्थल पर लेखकों, नटों और नर्तकों का क्या काम है, लेकिन महाराज दशरथ का यज्ञ एक ऐसा अवसर है जहां वैदिक ज्ञान और विज्ञान पर चर्चा होगी। लोग लंबे समय तक यहां ठहरेंगे और विश्व स्तरीय समस्याओं और समाधानों पर विमर्श करेंगे। यही कारण है कि स्थल पर निवास और भोजन के साथ साथ कलाओं के प्रदर्शन की भी व्यवस्था की गई। सारी तैयारियों के बाद महाराज दशरथ यज्ञशाला पहुंचे, जहां गुरु वशिष्ठ एवं अन्य ब्राह्मणों ने ऋष्यशृंग को आगे कर यज्ञ कार्य आरंभ किया। यहां तक कि महाराज ने रानियों सहित यज्ञ की दीक्षा भी ले ली, परंतु यज्ञ आरंभ नहीं हुआ। क्यों? महाराज दशरथ यज्ञ वेश में हैं, परंतु यज्ञ का आरंभ नहीं हुआ है। जैसे वे किसी की प्रतीक्षा में हो, तभी उनकी प्रतीक्षा का अंत होता है और लौट आता है अश्वमेध का वो अश्व जो प्रतीक है इस बात का कि पृथ्वी का प्रत्येक राजा
महाराज दशरथ के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित है। महाराज दशरथ और रानियों के चेहरे पर संतोष इस बात का सूचक है कि अब यज्ञ का आरंभ होना निश्चित है। अश्व का मंत्रोच्चार से स्वागत किया जाता है। दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ यज्ञ मंडप में स्थापित 21 यूप जगमगा उठते हैं। यज्ञ मंडप के मध्य में गरुड़ की आकृति वाली विशाल वेदी का निर्माण किया गया है, जिसके एक ओर ऋष्यशृंग और महर्षि वशिष्ठ के साथ ब्राह्मणों का समूह है, तो दूसरी ओर महाराज दशरथ और तीनों रानियां विराजमान हैं। वाल्मीकि रामायण के 14वें सर्ग में अश्वमेध यज्ञ के अश्व के आने से लेकर यज्ञ की सारी प्रक्रिया का वर्णन है। ये वर्णन इतने विस्तृत और सूक्ष्म जानकारियों से भरे हुए हैं कि जैसे महर्षि वाल्मीकि ने वहीं उपस्थित होकर यह सब कुछ लिखा हो। जैसे आप 21 यज्ञ यूपोक स्तंभों का विवरण ही देखिए। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि 21 स्तंभों में से 6 स्तंभ बेल के, 6 खैर के और 6 ढाक या पलाश के थे। इनके साथ एक लिसोड़े का और 2 देवदार के यूप भी यज्ञ मंडप को पूर्ण कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन यज्ञ यूपों को शिल्पियों ने सोने के पत्थरों से मढ़ दिया था, जिससे उनकी आभा सूर्य की किरणों से भी अधिक दिखाई दे रही थी। यज्ञ यूपों की संख्या ही नहीं, उनकी ऊंचाई का भी उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि ये सभी खंभे 21 अरत्नी ऊंचे हैं। अरत्नी एक प्रकार से किसी वस्तु को हाथ से मापने की इकाई थी। एक अरत्नी एक मुट्ठी के बराबर मानी जाती थी। इसी प्रकार गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदी बनाने की बात भी की गई है और बताया गया है कि इसका आकार कितना है, इसको बनाने के लिए किस धातु की और किस प्रकार की ईंटें प्रयोग की गई है। साथ ही बार बार ये बताया गया है कि यज्ञ मंडप में स्तंभों की स्थापना और यज्ञ वेदी का निर्माण कुशल शिल्पियों द्वारा ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में हुआ है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। वाल्मीकि रामायण के वर्णन से तो कुछ बातें विशेष रूप से जानने वाली हैं। जैसे यहाँ उल्लेख किया गया है कि एक और यज्ञ कार्य चल रहा है और दूसरी ओर कई लोगों को भोजन भी करवाया जा रहा है। जिन्हें दान देना है उन्हें दान भी दिया जा रहा है और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ही नहीं है। इतना ही नहीं, लोग समूह बनाकर शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं। यानी कि ये यज्ञ तो एक ऐसा आयोजन है जिसमें विभिन्न देशों से आए हुए प्रत्येक वर्ग के लोग किसी न किसी प्रकार की भूमिका में यहाँ उपस्थित हैं और इस यज्ञ के संकल्प से जुड़े हुए हैं। इस पूरी यज्ञ प्रक्रिया के कारण सरयू के उत्तरी तट का ये भाग, जहां से मनोरमा नदी भी बहती है, यज्ञ का एक प्रतिरूप ही बन गया था। लगभग 1 वर्ष से चल रहा ये आयोजन अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया था। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के 3 विशेष दिन बताए गए हैं, जिसके अनुसार यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने प्रथम दिवस अग्निष्टोम नाम का यज्ञ किया, दूसरे दिन उक्कथ और तीसरे दिन अतिरात्र यज्ञ किया। यज्ञ के विधिवत पूर्ण होने के बाद अब सभी की दृष्टि महाराज दशरथ पर थी। अश्वमेध यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ। महाराज दशरथ ब्राह्मणों को संपूर्ण पृथ्वी दान देने के लिए तत्पर हैं, परंतु पुरोहित उसे नहीं स्वीकारते। तब महाराज दशरथ पुरोहितों को गौ और स्वर्ण के रूप में दान देते हैं। दान देने और लेने वाले दोनों प्रसन्न हैं, परंतु तीनों रानियों के मुख पर एक ही प्रश्न है कि क्या यज्ञ का उद्देश्य यही था? उत्तर के लिए महाराज दशरथ ऋष्यशृंग की ओर मुड़ते हैं। ऋष्यशृंग जैसे इस प्रश्न के उत्तर के लिए पूर्व से ही तैयार थे। वे महाराज दशरथ को पुनः यज्ञ वेदी के समक्ष बैठाते हैं और आरंभ होता है एक ऐसा यज्ञ जिसकी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतीक्षा थी। यहाँ वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद जब महाराज दशरथ ने
ऋषि श्रृंग से कहा कि हे सुव्रत, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए कुछ उपाय कीजिए। तब सर्वप्रथम ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ से कहा कि आपके वंश को बढ़ाने वाले 4 पुत्र होंगे। इसके बाद वे कुछ देर के लिए ध्यानमग्न रहे और फिर बोले कि महाराज, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कही गई पुत्रेष्ठ यज्ञ की विधि के अनुसार यज्ञ करूंगा, जिससे आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ 2 यज्ञ हुए हैं, लेकिन वास्तव में यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के रूप में ही हुआ, जो लगभग 1 वर्ष चला। लेकिन उसके बाद उसी यज्ञ स्थल पर अथर्ववेद के विशेष मंत्रों का उपयोग करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया। यहाँ कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा कोई यज्ञ संभव है जिससे संतान की प्राप्ति हो। इसका उत्तर इतना ही है कि आज ये यज्ञ कर पाना संभव है या नहीं, ये कहना कठिन है। लेकिन जैसा वर्णन है उसके अनुसार निश्चित ही त्रेता युग में ऐसी विधि उपलब्ध थी जिससे संतान प्राप्ति के लिए या तो ऊर्जा के स्तर पर या औषधि के स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई गई। वाल्मीकि रामायण भी अपने वर्णन में यही संकेत करती है। वहाँ कहा गया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्रजापति का संदेश लेकर अग्नि के समान रूप वाला एक पुरुष यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ और उसने महाराज दशरथ को देखकर कहा कि इदम तु नृप शार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण त्वम धन्यमारोग्य वर्धनम। अर्थात, हे राजाओं में श्रेष्ठ, देवताओं के द्वारा तैयार किया गया यह पायस या खीर ग्रहण करो, जो संतानोत्पत्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। हम भी यही कह रहे हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ से जो खीर या पायस उत्पन्न हुआ है वो निश्चित ही कोई औषधि पदार्थ था, जिससे संतान उत्पत्ति में सहायता प्राप्त हुई। यदि ऊर्जा के स्तर पर विचार करें तो यज्ञ को भारतीय संस्कृति में ऊर्जा स्रोत की भांति ही प्रयोग किया गया है। जहां तक इस पूरे घटनाक्रम की प्रामाणिकता की बात है, तो वो स्थान जहां महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था वो आज भी उसी ऊर्जा और प्रभाव के साथ उपस्थित है, जिसकी पुष्टि दशरथ महल के महंत परम पूज्य बिंदु गाद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज जैसे कई विशेषज्ञ करते। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की हरैया तहसील में अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक तीर्थ स्थल है मखौड़ा धाम। वर्तमान में यहां श्री राम जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये स्थल निरंतर श्री राम धुन से गुंजायमान रहता है। यहाँ मनोरमा नदी के तट पर नवनिर्मित घाट के साथ एक प्राचीन शिव मंदिर भी उपस्थित है। मंदिर के निकट और मनोरमा नदी के तट पर एक आधुनिक यज्ञ स्थल भी देखा जा सकता है। वर्तमान यज्ञ स्थल त्रेता युगीन यज्ञ स्थल की भव्यता से मेल तो नहीं खाता, परंतु उसकी उपस्थिति को प्रमाणित अवश्य करता है। यहाँ से दशरथ जी महाराज मखौड़ा धाम गए थे पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती जिला में मखौड़ा धाम है, जहाँ पर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वहीं यज्ञ के प्रतिफल भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। आज भी उस जगह पर यज्ञ की बड़ी महिमा है। जो यज्ञ में भाग लेते हैं, यज्ञ करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में भी बहुत से लोगों को संतान हुई वहाँ पर यज्ञ कार्य करने से। तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं। हमारे राम के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथ्यों को वर्तमान से जोड़कर दिखा सकें। इसके लिए हम वाल्मीकि रामायण में वर्णित स्थलों पर जाकर वहाँ हुई घटनाओं की पुष्टि विशेषज्ञों से करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मखौड़ा धाम के बारे में दशरथ महल के महंत जी ने बताया, महाराज दशरथ महल से मखौड़ा गए और फिर वहाँ यज्ञ किया और आज भी वहाँ उसी विश्वास के साथ यज्ञ जारी है। और उन्होंने ये सब ऐसे कहा जैसे कि वो अयोध्या के महाराज का इतिहास कह रहे हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है
कि श्री राम से जुड़े इस घटनाक्रम को इतिहास कहने से श्री विष्णु का श्री राम के रूप में अवतरण असत्य नहीं हो जाता। अवतरण तो हुआ, लेकिन यह कल्पना नहीं है बल्कि ऐतिहासिक घटना है। वाल्मीकि रामायण ने भी यज्ञ स्थल पर हो रहे यज्ञ के साथ वहां घटित एक और घटनाक्रम का वर्णन किया है जो श्री राम के अवतरण को सत्य सिद्ध करता है। महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। सभी देव अपना यज्ञ भाग लेने आकाश मार्ग से अवतरित होते हैं और परम पिता ब्रह्मा जी के निकट एकत्र हो जाते हैं। देवों के साथ वहां गंधर्व, यक्ष और अन्य सिद्ध पुरुष भी हैं। सभी परम पिता को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि उठती है। सभी के मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर अदृश्य भयानक संकट की छाया है। ब्रह्मा शांत हो जाते हैं और कुछ क्षण रुककर सृष्टि के रचयिता के होठों से एक नाम उच्चारित होता है, राक्षस राज रावण। राक्षस राज रावण महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की भूमि पर ब्रह्मा जी द्वारा एक राक्षस का नाम उच्चारित करने का क्या अर्थ है? हमने कहा था कि यह साधारण यज्ञ नहीं है। यहां तीनों लोकों की समस्याओं पर चर्चा भी होगी और उनके समाधान भी खोजे जाएंगे। तो क्या राक्षस राज रावण ऐसी ही एक समस्या है जिसका समाधान यहां खोजा जाना है? और क्या इसका श्री राम के जन्म से कोई संबंध है? जानने के लिए देखिए श्री राम के जन्म प्रसंग का चौथा भाग हमारे राम के 9वें एपिसोड में। अभी के लिए नमस्कार। कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा